राजनीतिक चर्चाएं जितनी चाय की दुकान पे होती है शायद ही कहीं और होती हो। इस समय मैं उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा चर्चित सीट चायल विधानसभा क्षेत्र में हूँ। चायल से जहां समाजवादी पार्टी से 2022 में विधायक बनती है पूजा पाल, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव के समय वो क्रॉस वोटिंग करती हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करती है। उसके बाद से कयास लगाए जाते हैं कि पूजा पाल भाजपा में जाने वाली हैं। उसके कुछ महीनों बाद पूजा पाल भाजपा ज्वाइन करती है और अब उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में मैं हूँ। कुछ ही महीनों में 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। जनता से जानेंगे कि इस चायल विधानसभा क्षेत्र की जनता के क्या मुद्दे हैं और क्या कोई पूजा पाल जी के द्वारा कोई कार्य करवाया गया है या नहीं करवाया गया है। कुछ कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है चायल में? अरे जो कार हुआ सब दिख रहा है, अच्छा कार हुआ है, अच्छा कार हुआ। सब ठीक ठाक है। हाँ। बाकी हम लोग भाई उनसे पूछो किया, बाकी हमारे तरफ सब सही है, सब सही है, सब चंगा सी। बिल्कुल। 2027 में चुनाव है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अरे जो है सब ठीक ठाक है, जो उन्हीं को फिर चुना जाएगा, पूजा पाले का। पूजा पाले के फिर से चुना जाएगा, लगातार सक्रिय रही है क्या? अरे वो तो है, जहाँ अनूप भाई हैं तहाँ वहाँ हमारा समर्थन बस। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में इस बार जो है कि जो है कोई नया कैंडिडेट, नया युवा नेता चाहिए इस विधानसभा के लिए, क्योंकि जितने भी अभी तक कैंडिडेट थे वो सब बाहरी थे। बाहरी स्वीकार नहीं है? बाहरी नहीं स्वीकार है। क्या दिक्कत हो गई? अरे दिक्कत यही कि सब यहाँ पे कोई दिखता ही नहीं क्षेत्र में। कभी चुनाव के समय सारे विधायिका और विधायक आते हैं, उसके बाद सब गोल हो जाते हैं चुनाव होने। तो ये तो कहा जा रहा है कि पूजा पाल जी काफ़ी सक्रिय हैं चायल में। कहाँ सक्रिय हैं? आप कहीं दिख रही हैं, कहीं सपा से, कहीं बसपा से, कहीं भाजपा में। उनको तो फेर बदल करना पार्टी कार्य ही है ऐसा। यहाँ सक्रिय नहीं है? नहीं। कोई कुछ पूजा पाल जी ने कार्य कुछ करवाया है कि नहीं? कोई अगर कोई कार्य हुआ होता तो आपको रोड पे आए होंगे, कहीं दिख रहा होता। रोड तो चकाचक दिखाई दी। अरे रोड तो उनके जाने की क्या चकाचक दिख रही, तो पहले से रोड चकाचक है, जो जिसमें रोड से आप आए। इधर भी युवा हैं। ये बताइए इस बार क्या मुद्दा रहने वाले हैं? पेपर लीक मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा नया पेपर लीक से युवा परेशान है। हाँ, बहुत परेशान है। बेरोजगारी का क्या हाल है? बेरोजगारी, एकदम बेरोजगारी चल रही है ना इस समय। पेपर वाले सब योगी सरकार तो कह रही है हमने सबसे ज़्यादा रोजगार दिए हैं। नहीं, वैसे कुछ नहीं, सब बेरोजगार हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। वैकेंसी आ रही हैं? कुछ नहीं आ रही, सब बेचारे ऐसे फेल हो जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बेचारे, सब वैसे फेल हो जा रहे हैं। क्या करें, बार पास होते फेल होते सब वैकेंसी। हाँ, 108 112 आ जाती है समय से? नहीं, वो समझ से आ जाते हैं, वो समझ से आ जाती है 108 12। क्या मुद्दे रहने वाले इस बार चायल विधानसभा में? इसमें मुद्दे ये रहेगा कि हम अपने नज़दीकी जो इंद्रजीत गोविंद सिंह हमारे जो नज़दीकी हैं, हम उस बार उनको सपोर्ट करें। बाहरी आप भी नहीं बाहरी नहीं सपोर्ट करें। वो इलेक्शन के समय पे आते हैं, उसके बाद 9 2 11 हो जाते हैं, चले जाते हैं। फिर जब इलेक्शन आएगा तो फिर आएंगे। तो 5 साल में पूजा पाल जी ने कार्य किया है कि नहीं किया है? यहाँ कोई कार्य नहीं किया, कोई काम नहीं किया है हमारे यहाँ कोई काम नहीं। योगी सरकार ने? योगी सरकार तो क्या, उनका भी ठीक है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, मंदिर, मस्जिद, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? यही मुद्दा रहेगा कि मतलब युवा को जो है नौकरी, यही मुद्दा है। मिली है कि नहीं मिली है? हम लोग को तो नहीं मिला, तो हम लोग कैसे करें? पढ़ाई लिखाई किए हैं। पढ़ाई लिखाई सही चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रहे हैं। चल रही है जी। नहीं, आपका भी कहना है कि बाहरी प्रत्याशी स्वीकार? बाहरी प्रत्याशी नहीं। अच्छा, जब आप 2027 में वोट करने जाएंगे तब आपके लिए क्या मायने रखेगा, पार्टी या प्रत्याशी? प्रत्याशी, नज़दीकी क्षेत्रीय प्रत्याशी जी, पार्टी नहीं। यहाँ पे सीधे से कहा जा रहा है और इधर भी एक युवा है, पार्टी मायने रखेगा कि प्रत्याशी? प्रत्याशी मायने रखेगा। महाराज, सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी और राष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सब से क्यों मोह भंग होगी? पार्टियों से हम लोग से मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हमको चाहिए प्रत्याशी युवा, जो हम लोगों की कोई सुनना चाहे। अब कहीं हम लोग को जाना पड़ जाए तो इनके पास रहेंगे। ये गोविंद सिंह पटेल है हमारे यहाँ के। अब कोई भी काम पड़ जाएगा तुरंत हम लोग कॉलर पकड़ के इनको बुला लाएंगे। कोई नहीं, पूरे जनता जनार्दन पहुँच जाएंगे, उनके द्वार पे खड़े हो जाएंगे। अब बाहरी प्रत्याशी यहाँ पे आएगा, अब उनका कहाँ घर ढूंढेंगे? सीधा लखनऊ जाते हैं, लखनऊ में कहाँ ढूंढेंगे उनको? सबसे बड़ी बात तो यही है।
हमको हमारे लोकल का प्रत्याशी चाहिए और हमसे पार्टी से मतलब ना, हम लोग कोई से मतलब। 5 साल में कुछ कार्य कराया है कि नहीं पूजा पाठ जी ने? क्या कराएं, वो तो आती ही नहीं, कार क्या कराएंगे। वो तो आप कहीं किसी से भी पूछ लीजिए, मुझसे ही नहीं, कहीं भी किसी से पूछ लीजिए। आप कोई भी गांव में चले जाइए, कहीं भी आप पूजा पाल का नाम पूछेंगी कि भैया हमारे, पहली बात तो कुछ लोग तो जानते ही नहीं कि यहाँ की विधायिका हैं। कुछ लोग तो इतना है कि कुछ लोग जानते भी नहीं कि यहाँ की विधायिका हैं। ये भी इतना तक, अब इतने में समझ लीजिए आपकी क्या क्या है, आप ये जान लीजिए। अच्छा, मैं कई लोगों से बातचीत किया तो वहाँ सबने यही कहा कि अब की बार बाहरी नहीं स्वीकार है, क्षेत्रीय ही चाहिए। क्षेत्रीय चाहिए हम लोग को, यही तो हमने बताया ना अभी कि हम लोग का हमारे क्षेत्र का विधायक चाहिए। किससे उम्मीदें हैं? ये हमारे यहाँ इस समय बहुत चर्चित प्रत्याशी हैं गोविंद सिंह पटेल। ये इंजीनियर गोविंद सिंह पटेल जी हैं, हमारे बहुत चर्चित प्रत्याशी हैं। आप कहीं भी यहाँ हर चौराहे पूछ लेंगे, बहुत ज़्यादा इस समय चर्चे पे हैं, आप कहीं भी पता कर सकते हैं। इधर भी एक भैया, यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के इस समय विधायक लगता है पूजा पाल है क्या? लगता है। और क्या है, जब कहीं नहीं देखा तो क्या बताएं। सही बता रहे हैं कि झूठ झूठ? अरे झूठ क्यों बोलेंगे भाई, झूठ बोलने से क्या मिलेगा। कहीं देखा ही नहीं आप? अब मैंने तो नहीं देखा भाई। जीतने के बाद नहीं आएंगे? जीतने के बाद अब आई होंगी, जिस रोड से निकल गई हूँ भाई, मैं मेरे गांव की तरफ कभी नहीं देखा। मैंने नहीं देखा तो मैं क्या बोलूँगा। तो योगी सरकार में विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ है, केवल उनका जो नेता है उनका विकास हुआ होगा भाई। जनता का? जनता का विकास तो अगर हमें दिखाई नहीं दिया कहीं, जनता का विकास कहीं दिखाई नहीं दिया, क्या बोलूं। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? इस बार चुनाव में देखिए पेपर लीक के साथ साथ बेरोजगारी, और बेरोजगारी के साथ साथ कोई विकास, कोई मुद्दे नहीं है। और ये भी सबसे बड़ा मुद्दा तो रहेगा, क्या बोलते हैं, अयोध्या राम मंदिर पे चंदा चोरी है। बनेगा? बिल्कुल बनेगा, 101% बनना चाहिए और बनना कई चाहिए। लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवाया उन्होंने, अगर छुटपुट घटना हो गई तो क्या दिक्कत? नहीं भाई, ये छुटपुट घटना कैसे हो गई? बहुत बड़ी घटना है, विश्व लेवल पे घटना, विश्व लेवल पे भारत को और उत्तर प्रदेश को एकदम नीचा कर दिया है, बहुत ही नीचा कर दिया है। शर्मसार ये चंदा चोरी का है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये चोरी दूसरे के लिए कहते हो चोरी नहीं होनी चाहिए, उसे तुरंत कार्रवाई होती है, और इस पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। लीपापोती सिर्फ लीपापोती, तो इस लीपापोती से नहीं चलने वाली। अच्छा, एक नाम इसमें बड़ा वायरल हो रहा है टिन्नू यादव का, और कहा जा रहा है टिन्नू यादव के घर वाले कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, छोटी मछली फंस गई, बड़ी मछली बच गई। ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक बेजात होके या एक यादव होके उनको फंसाया जा रहा है, बाद बाकी और किसी का क्यों नाम नहीं लिया जा रहा है। और भी तो जो वहाँ पे हैं, करीब इतनी बड़ी सदस्य हैं, इतनी समिति है इतनी बड़ी बड़ी, उन सब का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? केवल एक क्या टिन्नू यादव दिखाई दे रहा है? और भी तो लोग बोल सकते हैं, टिन्नू यादव के साथ साथ अन्य लोगों के नाम भी बोले जा सकते हैं, मिश्रा जी के नाम बोले जा सकते हैं, तिवारी के नाम बोले जा सकते हैं। क्या यादव ही चोरी किया है? जिसने जो मेन है चंपत राय, पता ही नहीं, वो चंपत करके चले गए, इनका भी तो नाम लिया जा सकता है कि हाँ भाई चंपत राय हैं कोई, उन्होंने चोरी की, उनका भी नाम लिया जा सकता है। ये सब मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए, बनेगा, 101% बनेगा। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ चायल विधानसभा में, जहाँ कहना है कि राम मंदिर में जो दान राशि गबन हुई वो भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, महंगाई, बेरोजगारी समेत। और सबसे बड़ी लड़ाई यहाँ क्षेत्रीय बनाम बाहरी की रहने वाली है। जनता का कहना है कि हमें क्षेत्रीय विधायक चाहिए, बहुत बाहरी को वोट दे करके विधायक बना करके देख लिया, कोई नहीं देखता। चलिए यूँ ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि लोगों की क्या है राय। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।